Hello, folks. So this is Somnath Das and you are watching my YouTube channel Market Shala. मार्केट शाला आज रविवार का दिन, तो सोचा आपके लिए कोई एक वीडियो बनाऊं जिस पे चार्ट पे हम चर्चा करें, जिन चार्ट्स को हम कंटिन्यूअसली डिस्कस करते रहते हैं और उनके बेसिस पे अपना एंट्री एंड एग्जिट प्लान करते हैं। तो उस पर थोड़ा देखा जाए कौन से ऐसे 3 या 4 चार्ट्स हैं जो वीकली चार्ट लेवल पे कुछ एक ऐसी फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि आपको एक नज़र रखनी चाहिए। और ये जो श्रृंखला है हमारी, ये श्रृंखला एक तरीके से मार्केट शाला की जो मास्टर क्लास हम रोज़ आपके सामने लेके आते हैं उसी का एक एक्सटेंशन है, जहाँ पे कि मैं चाहता हूँ कि प्राइस एंड एक्शन को और बेहतरीन तरीके से एक स्टेप आगे लेकर के हम जा सकें। तो उससे पहले फ्राइडे को जो है यूएस मार्केट का बहुत बेहतरीन दिन रहा, जैसा कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत बढ़िया से प्ले किया था और सेम बहुत अच्छा हैंडओवर जो है यूएस मार्केट ने भी पूरे हफ्ते दिया, राइट। तो कहीं ना कहीं जो बायस है वो हमारा अपवर्ड मोमेंटम की साइड है, क्योंकि वीकली जो कैंडल है वो बहुत बेहतरीन बनी है। ठीक है, आप देख पाएंगे। अभी मैं सबसे पहले एक बार को निफ्टी का चार्ट ले आता हूँ। निफ्टी का चार्ट आपके सामने जब मैं लेके आऊँगा तो आप देख पाएंगे किस तरीके से वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी ने बेहतरीन तरीके से अपना एक हैंडओवर दिया। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। बैक टू बैक जो है आप इसमें जो देख पा रहे हैं वो ये है कि अब यहाँ पे ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है। ये आपके सामने मैं चार्ट जो है, चार्ट का जो है एक्सपेंड किया है मैंने चार्ट के साइज़ को। मेक और ब्रेक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं लास्ट वाली, ये कैंडल ने एग्जैक्टली मोर और लेस वहीं पे जाकर के एंड किया है जहाँ से कि जो है एक रिवर्सल पिछले हफ्ते निफ्टी को मिला था, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट को एक रिवर्सल मिला था। उसके बाद काफ़ी नीचे भी गए, लेकिन पूरा का पूरा रिकवर करके, बजट का इवेंट था तो पूरा का पूरा रिकवर करके उन्हीं लेवल्स पे जाकर के बंद हुए हैं। मेक और ब्रेक पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक बार अगर ऊपर हम लोगों ने 24,834 के ऊपर जो है अगले हफ्ते का क्लोज दे दिया तो आप ये मान के चलिए कि एक नई रैली की ये शुरुआत होगी। बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो है काम हुए हैं, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं एक स्पॉट लेवल का जो चार्ट है हमारे निफ्टी का उसको। ठीक है, तो वर्ल्ड मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी प्राइस एंड एक्शन के बेसिस पे बेहतरीन कर रहे हैं। तो एक अच्छा FIIs एंड DIAs का कॉम्बिनेशन का जो है एक बाइंग चल रहा है। फ्राइडे के अगर आपने नंबर्स देखे होते तो देख पाते कि वहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों ने बेहतरीन तरीके से बाइंग करी, राइट। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है, सकारात्मक संकेत है जिसे कि हमें फॉलो करना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि बड़े चार्ट होराइजन के ऊपर, यानी कि अगर वीकली चार्ट होराइजन अगर हम देखें तो उसके ऊपर किस तरीके से कुछ एक स्टॉक्स हैं जो अपनी ऐसी प्राइस फॉर्मेशन बना रहे हैं जिसको कि हमें लेकर वॉचफुल रहना चाहिए। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद लास्ट में हम आएंगे चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें कि आप एक अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे रडार पे है। तो ये है आपके सामने सबसे पहला चार्ट LTTS, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजीज, राइट। IT सेक्टर का जो है शेयर है। ऑब्जर्व करने के लिए क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ड्राइंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे आप देखिए 3 जनवरी 2022 से लेकर के 8 अप्रैल तक का ये इसका डबल टॉप बना। फिर वहाँ से जो है ये रिट्रेस होकर के एक हैंडल टाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कप जो है ऑलरेडी फॉर्मेशन दिखा रहा है, बट हैंडल अभी फॉर्मेशन के प्रोसेस में है। तो ये ऑब्जर्वेशन के रडार में क्यों रहना चाहिए? सबसे पहले हम वेट करेंगे कि ये 5,845 को टेस्ट करे। टेस्ट करके ये वहाँ से एक ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देने के बाद फिर एक बार नीचे रिट्रेस होकर के 5,845 के आसपास जब आता है, आसपास एग्जैक्टली की ज़रूरत भी नहीं है, और वहाँ से हम जो है एक बाइंग पोजीशन को डील कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे एक और ब्लैक लाइन आपको जो दिखाई दे रही है 5155 के आसपास, वो इस वजह से दिखाई दे रही है कि रीसेंट एक जो हाई है वो जहाँ से इसने 2 हफ्ते एक हफ्ते में
डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है। ये जो है 1 जुलाई का हफ्ता और ये 8 जुलाई का हफ्ता, यहाँ से फिर जो है ये रिट्रेस होकर के कहाँ तक गया था, 4775। उसको इसने डिसाइसिवली एक मोरोबोजू काइंड ऑफ कैंडल के थ्रू इसने डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया है, एक ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ, ग्रीन वॉल्यूम के साथ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, जो कि हो सकता है इसे ले जाए 5845 तक। तो एक प्ले ये हो सकता है, और उसके बाद जो बड़ा गेम है इसके अंदर वो तब होगा जब ये 5845 क्रॉस करके दोबारा उस लेवल को चेक करेगा और फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये था हमारा पहला ऑब्जर्वेशन रेडार पे रखने वाला स्टॉक का वीकली टाइम होराइजन के ऊपर चार्ट का प्राइस एंड एक्शन का डिस्कशन। चलिए देखते हैं दूसरा चार्ट कौन सा है। तो दूसरा चार्ट है आपके सामने कैंपस, रिटेलर्स का बहुत ही फेवरेट शेयर, जो कि 2022 में जो है जिसने अपना श्री गणेश किया और बेहतरीन तरीके से भर भर के लोगों ने इसको खरीदा, और ख़रीद के लगभग आप ये देखिए 637-38 के आसपास का हाई दिखाया। वहाँ से ये गिर के इसने अपना बॉटम फॉर्मेशन किया 26 मार्च को, और वहाँ से जो है थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है। अपवर्ड मोमेंटम दिखाने में एक जो लेवल अभी पिछले हफ्ते क्रॉस हुए हैं वो हैं कि इसका जो रीसेंट हाई है, रीसेंट हाई जो इसका बना था, मैं खुद को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, रीसेंट हाई इसका बना था 290 के आसपास, उसको जो है बाईपास करके उसके ऊपर ब्रेकआउट दे करके इसने 310 का लेवल पकड़ा है। तो एक शॉर्ट टर्म बाइंग का अपॉर्चुनिटी जो जनरेट हो रहा है, जो कि इस राउंडिंग बॉटम को प्ले करने के लिए सोचा जा सकता है, वो ये कि जहाँ पे है वहाँ पे पोजीशन बना करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 290 का रख के इस राउंडिंग बॉटम को प्ले किया जाए। दूसरा, इस चार्ट को हॉराइजन पे अपने रडार पे रख के आप कर ये सकते हैं कि इसका राउंडिंग बॉटम जो है उसको कंप्लीट होने का इंतज़ार करें। वो कंप्लीट कब होगा, जब ये अपने रीसेंट हाइज, अगर आप विक्स को जो है इसमें ना जोड़ें तो लगभग 600 रुपये के आसपास जब पहुंचता है तो वहाँ से एक ब्रेकआउट दे, या फिर वहाँ से कप फॉर्मेशन के बाद एक हैंडल फॉर्मेशन क्रिएट करे, फिर वहाँ से ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद एक बार रिट्रेस करे, उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करे जिन लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया है, और वहाँ पे एक नया जो है एक प्राइस एंड एक्शन शुरू होगा, जो इसको एक नए लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने के लिए लेके जाएगा, और वहाँ उन पोजीशंस को, उन लेवल्स को आप बड़े गेन्स के लिए प्ले कर सकते हैं विद सर्टेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बाय फॉलोइंग प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, राइट। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक जिसको कि आपको वीकली चार्ट्स के ऊपर अपने रडार पे रखना है। तीसरा स्टॉक हमारे जो रडार पे है और जो एक ऑब्जर्विंग कैटेगरी के अंदर आ रहा है, जिसको कि अभी ऑब्जर्व करना है, कूद के कोई ट्रेड नहीं लेने जाना है, वीकली चार्ट के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर है ICICI सिक्योरिटीज़। कैसे? इसने एक बेहतरीन जो है अपना समय बिताया है, कब से लेके कब तक, अक्टूबर 2021 से लेकर के इसने 2024 को अपने टॉप को छुआ, और फिर वहाँ से ये रिट्रेस हो करके इसने करीब 700-650 के आसपास से फिर एक बार जो है उन्हीं टॉप्स की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये एक वेट एंड वॉच प्लान है कि जहाँ पे ये 844 पे जा कर के ये ब्रेकआउट देने के बाद ये अपने आप को रिट्रेस करे उन्हीं 844 के आसपास के लेवल्स के ऊपर, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आना चाहिए। अदरवाइज वॉल्यूम और ब्रेकआउट का कॉम्बिनेशन नहीं बना तो वो कई बार आपको ट्रैप में लेने के लिए होता है। बट लॉन्ग टर्म के चार्ट्स में ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स और ये सारे फॉर्मेशन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले करते हैं। बट जहाँ पे आपको सेटबैक आ सकता है वो छोटे टाइम के होराइजन पे आ सकता है, जैसे आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को प्लान कर रहे हैं, या फिर डेली 2-3 दिन का कोई ट्रेड ले रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर। बट ये वीकली चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं, और इनको आप फॉलो करके अपने लिए पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए, और स्टॉप लॉस के प्रॉपरली स्टॉप लॉस के साथ। तो ये भी एक ऐसा शेयर है
ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जिसको आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। लेवल्स आपके सामने मैंने बता दिए। क्यों देखना है? कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत टाइम तक इसने अपने आप को नीचे तक अपने आप को ड्रैग किया, फिर उसके बाद एक डिमांड हुई जनरेट, वहाँ से जो लास्ट डिमांड थी वहाँ तक आई, और उसके बाद ये फिर नीचे आकर के फिर जो है डिमांड जनरेट हुई, क्योंकि अब इसको इसने डिनाई कर दिया कि भाई और नीचे नहीं जाना है, अब ये ऊपर जा रहा है। दो चीज़ें होंगी, या तो अपना जो इसने रेजिस्टेंस बना रखा है 844-45 रुपए का, उसको या तो तोड़ेगा तो अब अगले डायमेंशन पे ये जाएगा, जो कि और बड़े डायमेंशंस होंगे, और नहीं तोड़ेगा तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस ऑब्जर्व जरूर करते रहें इस स्टॉक को, बहुत अच्छी फॉर्मेशन ये बना रहा है। अब ये चौथा स्टॉक आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है, ये फॉर्मेशन तो ऑलरेडी लिखी हुई हैं और इनको ऑलरेडी ब्रेकआउट्स भी मिल चुके हैं, ब्रेकआउट्स मिल करके इसमें एक अलग लेवल पे भी जा रहा है। जो लोग फॉर्मेशंस को रीड करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपका एक कॉन्फिडेंस जो है चार्ट पे प्राइस एंड एक्शन के स्टडीज़ के ऊपर लाने के लिए ये स्टॉक आपके ऑब्जर्वेशन के लिए लेके आया हूँ। ये नेटको फार्मा का स्टॉक है, और ये हमने वैल्यू डिगिंग, अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर एक बार इस स्टॉक को दिया था। और ये स्टॉक हमने, ये बड़ी जो कैंडल बनी थी जहाँ पे कि वॉल्यूम भी थे बढ़िया और अच्छा ब्रेकआउट जो है 12 फरवरी 2024 वाले हफ्ते में इस स्टॉक ने दिया था। और यहाँ पे हमने ये मेंशन किया था कि भाई ये कब बन गया, ये हैंडल बन गया, और ये जो है ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट भी सबसे बेहतरीन, आज तक के आप पूरे चार्ट में देखें, सबसे बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ। अभी जो है आप कनेक्ट कर पा रहे हो रिट्रेसमेंट क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है। ये रिट्रेसमेंट हुआ 1920 के आसपास के लेवल्स के ऊपर। इसके 1920 से थोड़ा सा नीचे वीकली क्लोजिंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। एक्यूमुलेशन जोन उसी टाइम के दिए हुए हैं जहाँ पे हमने इस ट्रेड को पिक किया था, या इस इन्वेस्टमेंट को पिक किया था। और यहाँ पे आप जो है, आप जो देख रहे हो, ये एक्यूमुलेशन जोन के पार जा चुका है। एक्यूमुलेशन जोन के पार जा चुका है, यानी कि 1334। और इसमें हमारे जो टारगेट्स चल रहे हैं, उस हम मेरे चैनल के अंदर आप जो है उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, नेटको फार्मा से रिलेटेड। हमने 2000 तक के जो है इसके लेवल्स दे रखे हैं, और अब उस टेरिटरी के अंदर ये जा चुका है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए कि जब आप पेशेंस के साथ प्राइस फॉर्मेशंस को, प्राइस एंड एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी ट्रेड्स प्लान करते हैं, तो आपको बड़े गेंस मिलते हैं छोटे स्टॉप लॉसेस के अगेंस्ट में, राइट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो ये है आपके सामने चार्ट ऑफ द वीक ट्रेड आइडिया, यस, जिसका कि इंतज़ार रहता है हमारे दर्शकों को। चार्ट ऑफ द वीक ट्रेड आइडिया में इस बार रिटेल फैंसी स्टॉक ITC हमारे रडार के ऊपर है। चार्ट आपके सामने है। बेहतरीन कंप्रेशन जोन को ब्रीच करके ये पिछले हफ्ते ही निकल चुका है। इस हफ्ते तो इसने अपने जो सर्वोत्तम लेवल्स हैं उनके ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया है, और बेहतरीन, कंपैरेटिवली बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम कैंडल भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितने बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ, ये लास्ट वॉल्यूम कैंडल देखिए, कितने बेहतरीन वॉल्यूम कैंडल के साथ इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे जो पोजीशंस मैंने लिख रखी हैं, डेली क्लोजिंग एटलीस्ट आप लेकर के चलें। अगर वीकली क्लोजिंग नहीं लेके चल सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो एटलीस्ट डेली क्लोजिंग पे आप अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे 490 रुपये का। टारगेट होगा 538 रुपये का, जो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से 1:3 है। बाई की जो पोजीशन है वो 502 रुपये 20 पैसे से लेके 492 रुपये तक के बीच में होगी। अगर कहीं मंडे को ये स्टॉक 492 से नीचे खुलता है, राइट, ध्यान से सुनिए, 492 से नीचे खुलता है किसी भी ब्लैक एंड सॉन इवेंट या कोई भी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, तो ये ट्रेड नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये है हमारा इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक ITC लेवल्स। एक बार फिर पढ़ लीजिए। डेली क्लोजिंग बेसिस पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। बेहतरीन चार्ट फॉर्मेशन के साथ ये आगे बढ़ा है। हो सकता है ये ब्रेकआउट आगे जाए, फिर रिट्रेसमेंट आए, फिर दोबारा आगे जाए, लेकिन 490 इसका बहुत ही समझ के रखा गया स्टॉप लॉस है। इसको ब्रीच करने के लिए इसे मेहनत करनी पड़ेगी।
तो इस ट्रेड को आप, पोजिशनल ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं अपने लिए अगले हफ्ते के ट्रेड आइडिया चार्ट ऑफ द वीक के अंदर। सो थैंक यू दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा ये शो, प्लीज़ बताइएगा, हमारा उत्साहवर्धन करिएगा। आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं चार्ट एनालिसिस को, प्राइस एंड एक्शन को, और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम डेली आते हैं आपके पास 1 मिनट प्री मार्केट एनालिसिस लेकर के 8 AM पे, और उस प्री मार्केट एनालिसिस में जो हमने लेवल्स पहले से आपको बताए होते हैं, उन लेवल्स को कितना बेहतरीन तरीके से ट्रेड्स में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि आपको पहले से लेवल्स पता है, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट। उसको लेकर के हम आते हैं शाम को 8 PM पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, मार्केट शाला की मास्टर क्लास। Thank you so much. Do trade, do invest, and seek financial freedom with us. Thank you so much. Bye bye.